नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन की बाढ़ सी आ गई है, ऐसा लग रहा है, और नाराज लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में कर्मचारी नाराज हैं तो दूसरी ओर सरपंचों ने भी मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि तकरीबन अगर नियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों को मिला लिया जाए तो इनकी संख्या 8,35,000 के ऊपर है और इनका जो डीए है वो केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर है। तो ये किस बात को लेकर नाराज हैं? क्या नाराजगी है? इसी मध्य प्रदेश में तकरीबन 23,000 से ऊपर सरपंच हैं और तकरीबन 1.5 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ साफ उनसे कहा था कि आपके और हमारे बीच एक फोन कॉल की दूरी है। तो सरपंच क्यों नाराज है? तो आज यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे और इसीलिए आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हमें लिखना पड़ा कि बाबू नाराज, सरपंच लामबंद, सावधान सरकार। ये दोनों लोग कह रहे हैं, ये दोनों लोग यानी सरपंच और कर्मचारी। बहस होगी, लेकिन अपने दर्शकों को पहले इसी विषय पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार से नाराजगी जताने का सिलसिला तेज हो गया है। आंदोलनों की रेस में अब प्रदेश के सरपंच भी शामिल हो गए। ग्राम सरकार बचाओ अभियान आंदोलन कर रहे प्रदेश भर के सरपंचों ने भोपाल में बैठक की और मांगे पूरी करने के लिए सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इतना ही नहीं, सरपंचों ने विकास यात्रा के साथ चुनाव में भी विरोध की चेतावनी दे डाली है। सरपंचों के आंदोलन पर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने है। 13-14 मांग है और कोई महत्वपूर्ण मांग नहीं है। सिर्फ हमारे सीएम साहब निर्णय कर ले कि हम सरपंच वो अपना मान ले सरपंचों को। हमारी सबसे बड़ी मांग तो है कि वो सरपंचों को अपना मान ले, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 23,000 सरपंचों का प्रतिनिधित्व करने वाले 53 सरपंचों को आप बुला लें और बुला करके उनसे बात कर ले। सरपंच बहुत परेशान है। मौजूदा स्थिति में सरकार से खुश कोई भी नहीं है, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे जिला पंचायत से जुड़े अधिकारी कर्मचारी हों। खुश कौन है? सब अपने अपनी बातों को लेकर सरकार के खिलाफ दो हाथ करने के मूड में हैं और आने वाले दिनों में वो दिखाई भी देगा। सभी के प्रयासों से ही मध्य प्रदेश जो है लगातार स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन रहा है। ये चुनावी वर्ष है और इसीलिए कांग्रेस जैसे जो दल है वो कई बार टूल किट एजेंडा को खड़ा करने का प्रयास करते हैं, कई लोगों को भड़काने का काम करते हैं। इधर हाल ही में मिले महंगाई भत्ते की सौगात के बावजूद कर्मचारियों की नाराजगी नहीं कम हो रही है। कर्मचारी संगठनों ने इसमें विसंगति बताकर विरोध शुरू कर दिया है। कर्मचारी संगठन सरकार पर कर्मचारियों के हक पर डाका डालने का आरोप लगा रहे हैं। कर्मचारियों के मामले में भी सियासत शुरू हो चुकी है। जब भी मुख्यमंत्री जी प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता घोषित करती है सरकार, तो मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में नजर आता है हमें। वो ऐसे आता है, अभी भी हम लोगों को जो जनवरी 2023 से भत्ता दिया गया है 4%, और वहीं अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनको जुलाई 2022 से दिया गया है, जो कि जुलाई 22 का ही है जो भत्ता जो अभी दिया गया है। सिवाय मुख्यमंत्री जी की सरकार में बैठे काबिज मंत्रियों के खुश कौन है? कर्मचारी भाइयों की बातें जायज हैं। जब केंद्र ने जुलाई से डीए बढ़ाया तो मध्य प्रदेश जुलाई से उनको उसका लाभ क्यों नहीं दे रही है? उनका एरियर अभी कोई अता पता नहीं है कब से दिया जाएगा, कब देंगे। शिवराज सिंह जी की सरकार जब से मार्च 2020 से आई है, निरंतर हर वर्ग के लिए काम किया है, जिसमें एक लाभार्थी वर्ग कर्मचारी भी है, उनके लिए किया गया है और भी आगे वाले समय में किया जाता रहेगा। चुनावी साल में आंदोलनों का सिलसिला लाजमी है। एक तरफ प्रदर्शनकारी मांगों पर मुखर है तो दूसरी ओर सरकार संभावित वोटरों को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती। मौके की नजाकत को समझते हुए बीजेपी मनाने और कांग्रेस से भुनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। विवेक पटैया, IVC24, भोपाल। तो चलिए इसी विषय पर फेस टू फेस मध्य प्रदेश में एक बड़ी बहस करते हैं। राकेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अब्बास हाफिज जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। निर्भय सिंह यादव जी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष है सरपंच के, और इसी के साथ उमा शंकर तिवारी जी हैं, प्रदेश सचिव तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के। तो जो सबसे पहले नाराज हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फेस टू फेस मध्य प्रदेश में सभी को एक समान समय दिया जाता है,
तो निर्भय सिंह यादव जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है। अभी 1.5 महीने पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपके और हमारे बीच एक कॉल की दूरी है, सिर्फ एक कॉल की दूरी थी, तो ये नाराजगी किस बात को लेकर है? सात तारीख के बाद में मेरे साथ 10 सरपंच साथी है, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी है। 10 मरतबा सीएम साहब के कार्यालय पे हम ज्ञापन देने के लिए कुछ मांगे थी। करीब 10 मांगे सीएम साहब ने 7 तारीख को जमहूरी मैदान से घोषणा की थी। घोषणा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मांगे मानी थी, घोषणा की थी। घोषणा में 2-3 चीजें मानदेय सरपंचों का 1700 से 4200 हुआ है। हाँ, मानदेय 1700 से 4200 हुआ है। हाँ, कुछ 1-2 और मांगे, उसको छोड़ करके एक भी मांग धरातल पर पंचायत में नहीं पहुंची है। उन मांगों को लेकर के हमने सीएम साहब से मिलना चाहा। सारे सरपंच जिलाध्यक्ष आए थे, सबकी इच्छा थी कि सीएम साहब से मिलकर बैठ करके और हमारी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उनके बारे में चर्चा करें। 23 तारीख को हम सीएम साहब के पास पहुंच गए, बातचीत हुई। सीएम साहब ने आवेदन हमारा लिया, श्रीवास्तव जी को दिया कि आप कल परसों इनसे बात करके और सरपंचों को क्या प्रॉब्लम है बताएं। जैसा कि इस बहस का नियम है कि शुरुआती हम 1 ही मिनट देते हैं, उसके बाद आपसे विस्तार से बात करेंगे। उमा शंकर जी, आप लोगों को तो केंद्र के कर्मचारियों के बराबर डीए मिल रहा है और अभी 4% बढ़ा है, तो 34 से 38 हुआ है, तो आप लोग क्यों नाराज हो गए? सरकार से क्यों नाराज हैं आप लोग? देखिए हमारी नाराजगी कोई आज से नहीं है। आप जुलाई 2019 से देख लीजिए, 7वें वेतनमान में लगभग 27 महीने तक सरकार ने सुध नहीं ली कर्मचारियों की। ये 4050 करोड़ रुपया होता है ये एरियर। और हमारे अगर पहले हम जाएंगे इस 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, तो आप देखेंगे कि 2004 से लेकर 8 दिसंबर 2003 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब से लेकर और अक्टूबर 2012 तक उस समय का भी हमारा एरियर पूरा चला गया। अब जब बराबर एरियर जो मिलना चाहिए, केंद्र सरकार जब भी अपने कर्मचारी को देती है केंद्रीय दर और केंद्रीय तिथि से देती है, लेकिन हमारे राज्य में ना तो केंद्रीय दर का पालन किया जा रहा, ना केंद्रीय तिथि का पालन किया जा रहा। मैं मानता हूं अभी हम केंद्र के बराबर हैं, लेकिन केंद्रीय दर जो हमारी तिथि थी वो तिथि से तो नहीं दिया ना। उस वजह से कर्मचारी को बहुत नुकसान है। और भी हमारी जो समस्याएं, पेंशन बहाली वाली है, अन्य और समस्याएं जिसको लेकर हम लामबंद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार 20 साल में जब से उनका कार्यकाल आया कई बार बोल चुके हैं मैं पाई दूंगा। अब कर्मचारी पाई के लिए परेशान हो रहा है। और बिल्कुल, यानी आप ये मान रहे हैं कि केंद्रीय दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर है, लेकिन तिथि में आपको ऑब्जेक्शन है। अब्बास हाफिज जी, आप पर आरोप ये लग रहा है कि जो ये जितने भी नाराज लोग हैं उनको टूल की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या वाकई खड़े हैं इन लोगों के साथ? देखिए, बड़ी हैरानी होती है राहुल जी कि अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको टूल किट का नाम दे देती है, लोगों को उकसाने की बात करती है। तो क्या खामोश बैठ जाए? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि जो लोग आज सरकार से परेशान हैं, जिन लोगों को साथ आज छल कपट हुआ है, जिनको आज धोखा दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, एक मुख्यमंत्री निरंतर 2 दशक से झूठी घोषणाएं करते रहे और धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, उनको मुद्दा नहीं उठाएं, उनका साथ नहीं दें? क्या हम उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे, उनकी सहायता नहीं करेंगे? हम उनके साथ खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से उनकी जो मांगे हैं उनको मनवाने के लिए पूरे संभव प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी तो हम 8-9 महीने के बाद सरकार में आ रहे हैं तो हम उनका काम करेंगे। लेकिन विषय यह है कि अगर हम जनता के साथ खड़े होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि भाजपा जानती है कि जनता अपने आप ताकतवर है और विपक्ष साथ मिलना उस ताकत को और बढ़ाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर सवाल राकेश जी, अब्बास जी का तो जोश बहुत हाई है, वो कह रहे हैं कि 8 महीने बाद हमारे सब दुरुस्त कर देंगे। लेकिन जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, जो नाराजगी है, इसके बाद सरकार का क्या रुख है? इसीलिए मैंने राकेश जी पहले निर्भय जी की बात और उमा शंकर जी की बात आपको सुना दी। देखिए राहुल जी, मुंगेरी लाल को सपने देखने का पूरा अधिकार है। जब कमलनाथ जी रोज सपने देख रहे हैं तो अब्बास जी भी देख रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।
आपके चैनल पे निर्भय जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और उनके जो विशेष सहायक हैं श्रीवास्तव साहब, उनको वो लेटर दिया और उन्होंने कहा कि 3 दिन में इस पर बात करके कहाँ क्या क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए कदम आगे बढ़ाए जाएं। ठीक है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो मेरे तिवारी महोदय बैठे हैं कर्मचारी नेता, मुझे ये बता दें कि 15 माह की कांग्रेस की सरकार में 2 ऐसे निर्णय बता दें कर्मचारी हित के। तिवारी जी को मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 2 बता दें। और ये बता दें कि ये जो 4% डीए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया था, इसके लिए कौन सा प्रदर्शन किया था तिवारी जी ने? कहीं कोई प्रदर्शन किया हो, कोई आंदोलन किया हो? जैसे ही केंद्र ने जारी किया वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने दे दिया। तो मुझे लगता है कि इतना सरल और सहज मुख्यमंत्री जो आपके बिना आंदोलन प्रदर्शन के आपकी मांगों को पूरा कर रहा है, उसको बार बार कटघरे में खड़ा करना, मैं इस बात से सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहा है कर्मचारियों को, समान टाइम मध्य प्रदेश में 2 दिन आंदोलन। सेकंड राउंड में बात करते हैं ना। उमा शंकर जी, क्या आपको कोई भड़का रहा है? चूंकि राकेश जी कह रहे हैं इतना सहज और सरल मुख्यमंत्री है, बिना कहे 4% डीए बढ़ा दिया आप लोगों का, फिर भी आप नाराज हैं। किस बात को लेकर नाराज हैं? और एक सवाल और वो पूछ रहे हैं, अब्बास जी की सरकार 15 महीने थी, क्या किया इन्होंने? वो पूछ रहे हैं बीजेपी, बताइए, जवाब दीजिए। जी, मैं बताना चाहता हूं, पहली बात तो ना कोई भड़का रहा है, और जो मैं तथ्यों को बता दूं, माननीय राकेश शर्मा जी को ये बताना चाहता हूं कि जो जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने दिया है और हमने इसको लेकर कई बार प्रदर्शन किए। 10 अक्टूबर को हम वित्त मंत्री जी से मिले थे, उसके पहले हमने 14 अक्टूबर को भी हमने प्रदर्शन करे थे, और लगातार कई संगठन मिलकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये जो जुलाई में मिलने वाला डीए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनवरी 2023 से दिया, आपने कब प्रदर्शन किया ये आपका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि ये 8,35,000 कर्मचारी चाहते क्या हैं जब बिना मांगे उनकी बात सुनी जा रही है, ये बताइए आप। देखिए, ये डीए नहीं मिला है, जैसा राकेश शर्मा साहब ने बोला है, वो डीए नहीं मिला था, वो अभी मिला है 6 महीने बाद। ये जो 4% मिला है, ये 6 महीने बाद मिला है साहब। इसके पूरे आंकड़े आप देख सकते हैं, शर्मा जी भी देख सकते हैं, और हमें कोई भड़का नहीं रहा। और माननीय कमलनाथ जी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जब ये सत्ता में रहते हैं तो कर्मचारी हो, अन्य चीजें, समस्या दिखाई नहीं देती। जैसे ही सत्ता से जाते हैं वैसे ही सारी समस्याएं दिखने लगती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने जाते जाते 5% किया था, वो 5% हमारा जो रुका वो 27 महीने तक मिला ही नहीं, और वो 5% से हम पीछे रहे। 27 महीने बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, और ये बात सही है कि उन्होंने 26% हमें अभी तक डीए दिया है ये पिछले कुछ महीनों के अंदर, और अभी हमें केंद्र के बराबर तो ले आए, लेकिन हम मांग कर रहे हैं केंद्रीय तिथि से, क्योंकि जब वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं? कर्मचारी उनकी तिथि से आपका समान वेतन हो। जी। ठीक है निर्भय जी, एक चीज, जब एक कॉल की दूरी थी, आप लोग मिल लिए, अभी 4250 कर दिया गया वेतनमान, तो किन किन बातों को लेकर समस्या है? क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या आपको, आपके पीछे भी कोई है, या आप स्वतः अपनी मांग को लेकर खड़े हुए हैं? सरपंच अपने आप में एक नेता है साहब गांव का। मुख्यमंत्री जी उनके मुंह से कह चुके हैं कि तुम छोटी सरकार, ग्राम सरकार में बड़ी सरकार, हमारे पीछे कौन खड़ा होगा? 23,000 सरपंच। आप मैं सीधी बात करूंगा, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, आप मुझे टाइम देंगे। मध्य प्रदेश का सरपंच दोनों पार्टियों में बटा हुआ है, आप अच्छी तरह जानते हैं। राइट। कुछ सरपंच साथी कांग्रेस के हैं, कुछ सरपंच साथी बीजेपी के हैं। इतना दुखी सरपंच हो चुका है कि मेरे भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे हुए, वो माने या ना माने, ठीक है, सच्चाई को नकार दे आप सफाई से। हो सकता है हम इतनी सफाई नहीं जानते हो सकता है 40 साल की उम्र में दूसरी तीसरी बार आपके चैनल पे बैठने का मौका मिला हो, ज्यादा सफाई से बात करना नहीं जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप आंख मूंद के और बैठे हुए हो। आप सोचे चूहा आंख मूंद ले तो बिल्ली को दिखाई नहीं दे, वाला सिस्टम हो रहा है। सरपंच बहुत प्रताड़ित है साहब, बहुत प्रताड़ित। 4200 रुपए मान दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर सीएम साहब उसे रोक भी देते, थोड़ा स्लो भी कर देते, तो वो इतना दर्दनाक नहीं था जितना अब आपकी एनएमएस 181 मनरेगा के अन्य काम में, पंच परमेश्वर के जो आपकी राशि आती है 15वें वित्त की, उस राशि में जो तोड़फोड़ करके इन्होंने जो प्रतिबंध लगाए भोपाल से, आप स्वतंत्र नहीं हो उस राशि से काम करने के। मैं किस विषय पे बात करूं? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके प्रश्न करना चाहता हूं साहब कि अगर सरपंच को आप एक बिंदु पे, आज एक बिंदु ऐसा बचा नहीं है कि सरपंच गर्व से कह दे कि मैं सरपंच हूं,
गांव में मेरी सरकार क्यों है। नहीं कह सकते? मैं सरपंच हूं, सरकार तो बहुत दूर की कोड़ी है साहब, मैं सरपंच हूं जी। क्यों नहीं कह सकते? कोई दबाव है आपके ऊपर? आप बताइए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं सर कि एक बिंदु बताइए, सरपंच बीपीएल कूपन नहीं बना सकता, सरपंच प्रधानमंत्री आवास में अपने अनुमति नहीं दे सकता, आपका अधिकार क्षेत्र है, आप नाम दीजिए, हम ऐड कर देंगे। गरीबी कोटे में निर्भय जी, उन्होंने तो 7 दिसंबर को ये बात कही थी कि गलत बीपीएल नाम जोड़ने का अधिकार आपका होगा, आप नाम दीजिए, हम ऐड करा देंगे उसको। यही तो मैं किसका? बीपीएल परिवार का। उन्होंने तो यही कहा था कि आप समझ जाऊंगा किसका नाम बता रहे हैं आप नाम जोड़िए, आपका अधिकार होगा। तो नहीं हो रहा है ग्राउंड पे। आप सर्वे करवा लीजिए सर, एक बीपीएल का नाम अगर सरपंच जुड़ा दे। चलिए राकेश जी, एक बीपीएल का, राकेश जी पागल हो जाएगा बीपीएल का नाम जुड़वाने वाला व्यक्ति सर। देखिए ये सरपंच पागल हो जाएगा बीपीएल का नाम लिखवाने। वो कह रहे हैं कि अब तो हमें सरपंच भी कोई नहीं कहता, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। अगर हमारा मानदेय ना बढ़ाया जाता तो चल जाता, लेकिन हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए। देखिए राहुल भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मेरे जो सरपंच संघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय निर्भय जी, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। और ये जब परिवार के सदस्य हैं तो परिवार के मुखिया से इनने अपनी तकलीफ को बताया, अपनी शिकायत को बताया, और उनने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने जिम्मेदार अधिकारी को इनके कागज दिए। सरकारी प्रोसेस में हो सकता है कि थोड़ा समय लग रहा हो, ये इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। मुख्यमंत्री की मंशा है कि सरपंचों को पूरे अधिकार मिले, और जब मुख्यमंत्री की मंशा है तो इनको 100% पूरे अधिकार मिलेंगे। जिस तरह मैंने कर्मचारी के समय बात करी कि केंद्र के बराबर डीए मिला कि नहीं मिला, आप ये बताइए ना कि जितनी कमियां आप बता रहे हैं वो धीरे धीरे करके एक एक करके दूर हो रही है। मेरे विद्वान साथी ने खुद ही स्वीकार किया कि पिछले कुछ समय में कितने % डीए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने दिया। आज आप देखिए कि हर जगह किसी भी संघ के पास चले जाओ, हड़ताल करने की बात करता है, क्योंकि क्या है, मध्य प्रदेश में अब चुनाव आने वाले। एक साल से लगातार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की सरकार है, वो अमर कर दे सबको, सब इच्छाएं पूरी कर दे उनकी। मध्य प्रदेश में अगर कर्मचारी अपनी बात रख रहा है तो उसकी बात को गंभीरता से सुना जा रहा है और उसकी समस्या को हल किया जा रहा है। और मैं यहाँ पे बैठकर सरपंच संघ के अध्यक्ष जी को भी वादा करता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो एक सवाल और बात को माना जाएगा कि 15 महीने में क्या कर दिया था आपने ऐसा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राकेश जी 2 दशक की सरकार के कामकाज भूलकर, और बीजेपी का हर नेता का यही हाल है, 15 महीने जिसमें 11-12 महीने कामकाज को मिले उस पर सवाल पूछते हैं। हम अगर जवाब देंगे तो दे देते हैं, बहुत सारे जवाब हम। अगर सरपंच और सारे ग्रामीण अंचल की बात की जाए तो 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया, बिजली के बिल जो थे वो आधे किए, किसानों को हर हाउस पावर के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं, और वो दोबारा फिर इन्होंने दुगने कर दिए, वो इनकी सरकार में कामकाज हुआ। और कर्जदार कितना हो गया किसान ये भी हम जानते हैं। सरपंचों को उनका अधिकार, मैं अपनी बात पूरी कर, सरपंचों को उनका अधिकार देने का काम राजीव गांधी जी ने किया ग्राम स्वराज के माध्यम से। कमलनाथ जी ने अभी 2 हफ्ते पहले जब सभा को संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि हम सरकार बनाते थे, प्रशासनिक अधिकार सरपंचों को देंगे। उम्मीद है कि राकेश जी ने सुन लिया होगा। अब्बास जी, चाहता हूं क्योंकि मैं भी समय से बंधा हुआ हूं, तो जैसा कि आप जानते हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश का नियम है, फाइनल कमेंट आप लोगों से लेता हूं। 20-20 सेकंड में अपनी बात रख दीजिएगा। शुरुआत निर्भय जी मैं आपसे करूंगा, 20 सेकंड में आपकी क्या मांग है, क्या दर्द है, वो आप कह सकते हैं। फाइनल कमेंट। सर हमारी मांगे तो 20 मिनट में भी पूरी नहीं हो सकती है। मैं एक शब्द में बोल रहा हूं कि सरपंच त्रस्त हैं, सरपंच परेशान है। माननीय हम सीएम साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि आप मेरे से नहीं, एक प्रदेश अध्यक्ष से नहीं, आप चुनिंदा 40-45 हमारे जिला अध्यक्ष हैं सभी जिले के, उन जिला अध्यक्षों को बुलाकर ईमानदारी से। सर हो गया सर, प्लीज उमाशंकर जी। देखिए, हमारा बकाया जो महंगाई भत्ता है वो दिया जाए, और पेंशन बहाली हमारी जो मांग है, बड़ी मांग है, वो की जाए, और हमारे जो पेंशनरों को 5% अभी भी महंगाई राहत नहीं मिली है उसे दिया जाए, और अन्य कई मांगे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। हम ये चाहते हैं, हम सरकार का काम करना चाहते हैं, कोई सा भी दल हो वो कर्मचारियों का हित देखे, और हम सरकार के हित में काम करेंगे और काम के लेंगे पूरे दाम। अब्बास जी।
देखिए, हमने पहले भी कहा था, हम वचन के प्रति पक्के सरकार लाने वाले लोग हैं। हमने जो पहले वचन दिए थे वही पूरे हैं। कमलनाथ जी ने इस बार फिर वचन जो दिया है उस पर हम अमल करेंगे कि प्रशासनिक अधिकार जो सरपंचों के हैं वो उनको देंगे। कर्मचारियों को अगर पेंडेंसी थी 5% की तो कमलनाथ जी ने ही उसको बहाल किया और फिर इन्होंने उसको देने में कितना समय लगाया जिससे ये परेशान रहे। हम कर्मचारी हितैषी, हर वर्ग के हितैषी, पंचायत हितैषी सरकार लाने वाले लोग हैं। आज भारतीय जनता फाइनल कमेंट चाहिए कि आखिर हर वर्ग उनके खिलाफ क्यों खड़ा ठीक हुआ है। अब्बास जी, फाइनल कमेंट राकेश जी। लगाएं कि देखिए, राहुल जी मिले हुए हैं तो ये सही नहीं होगा। राहुल जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ रोज कहते हैं कि कर्मचारियों की सूची बन रही है, निपटा दिया जाएगा, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा। ये कर्मचारी इतिहास यादगार है। साजिद पार्क में महिलाओं ने अपने बाल कटवा लिए थे, उस तरह से अपना सर मुंडवा लिया था। यह कर्मचारी हितैषी सरकार है। ऐसी सरकार से तो भगवान बचाए। बहुत शुक्रिया राकेश जी। कर्मचारी और सरपंचों की क्या मांग है वो फेस टू फेस मध्य प्रदेश के जरिए मध्य प्रदेश की जनता ने भी सुना और जाहिर सी बात है सरकार ने भी सुना होगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया फेस टू फेस मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए।